नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। दोस्तों, पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। दोस्तों, हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य ज्येष्ठ महीने में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब ये 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी के साथ शुरू होते हैं। इस दौरान भीषण गर्मी और लू चलती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ज्योतिषीय कारण है। अब ये समझते हैं क्या कारण है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है जो शीतलता का प्रतीक है। अब सूर्य इस नक्षत्र में आता है तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। पारंपरिक मौसम विज्ञान और कृषि मान्यताओं के अनुसार नौतपा के 9 दिनों में जितनी अधिक धरती तपती है, मानसून के दौरान ये उतनी ही अच्छी बारिश की संभावना बनती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इन दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी यानी कि उत्तरी गोलार्ध पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी के साथ बढ़ता चला जाता है। कृषि और मानसून से इसका जुड़ाव ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार है कि भारतीय किसानों के लिए ये 9 दिन मानसून का पूर्वानुमान लगाने का माध्यम रहे हैं। नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता चला जाता है और तापमान बढ़ने के कारण मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। ये समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है, जिससे बारिश का सिस्टम बन जाता है। इस दौरान कई जगहों पर तूफान और बारिश जैसे आसार भी नजर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि नौतपा जितने अधिक तपते हैं तो उस साल बारिश भी उतनी अच्छी होती जाती है, क्योंकि नौतपा में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे गिरने से जमीन अच्छी तरह से तपती है, जिससे समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने से घने बादल बन जाते हैं और अच्छी बारिश के आसार बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि नौतपा में पानी नहीं गिरना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि नौतपा के दिनों में पानी गिर जाए, बारिश हो जाए तो आने वाले समय में कुछ समय बाद बारिश अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, मानसून की दस्तक किस प्रकार काम करती है और आज बात करेंगे उस दौर की जिसे भारतीय परंपरा, ज्योतिष और कृषि विज्ञान तीनों ही बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस समय बात कर रहे हैं नौतपा की। जब ज्येष्ठ माह की तपती दोपहर में धरती आग उगलने लगती है तब लू के थपेड़े इंसान को झुलसा देते हैं। जब सूरज मानो आसमान से अंगारे बरसा रहा हो तब शुरू होता है नौतपा का काल। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब यह 9 दिनों का विशेष काल आरंभ होता है। इस वर्ष ये 25 मई से 2 जून तक है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा माना गया है, जो शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। लेकिन जब अग्नि स्वरूप सूर्य इस नक्षत्र में आता है तब प्रकृति में गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जेठ तपे तो सावन बरसे, यानी जितनी अधिक धरती नौतपा में तपती है उतनी ही अच्छी वर्षा होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। अब इसे केवल आस्था कहकर टाल देना भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर लगभग सीधी पड़ती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ता है। मैदानी इलाकों में भी अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न दबाव क्षेत्र बनता है और यही निम्न दबाव समुद्र में नमी भरी हवाओं को अपनी ओर खींचता चला जाता है। यानी धरती जितनी अधिक तपेगी, समुद्र से उतना अधिक वाष्पीकरण होगा। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतने अधिक बादल बनेंगे और जितने अधिक बादल बनेंगे मानसून उतना ही शक्तिशाली माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए भारतीय कृषि परंपरा में नौतपा को मानसून का संकेतक माना जाता है। सदियों से किसान इन 9 दिनों को देखकर वर्षा का पूर्वानुमान लगाते आए हैं। यदि नौतपा के दौरान तेज धूप और गर्म हवाएं चलें तो इसे अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि इन दिनों लगातार बारिश होने लगे, बादल छाए रहें या तापमान सामान्य हो जाए तो पारंपरिक मान्यता यह कहती है कि मानसून कमजोर पड़ सकता है। हालांकि आधुनिक मौसम वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि मानसून केवल नौतपा पर निर्भर नहीं करता। समुद्री तापमान, एल नीनो, वायु दबाव और वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसे कई बड़े कारक भी बारिश को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति में नौतपा केवल मौसम नहीं
बल्कि प्रकृति के संतुलन, कृषि की आशा और जीवन चक्र का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कई स्थानों पर आंधी, धूल भरे तूफान और प्री मानसून बारिश भी देखने को मिलती है। यह संकेत होता है कि मानसून अब धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। तो अगली बार जब ज्येष्ठ की दोपहर आपको बेचैन करे, जब सूरज की तपिश असहनीय लगे, तो याद रखिए दोस्तों, यही तपिश आने वाले सावन की नींव तैयार कर रही है। क्योंकि भारत की परंपरा यह कहती है कि धरती जितनी तपेगी, खेत उतने ही लहलहाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी। कल शाम ठीक 8 बजे आपके साथ फिर से रूबरू होंगे किसी नए विषय के साथ। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। जय हिंद, जय उत्तराखंड।